कल का प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आप लोगों को आज के दिन एक ऐसा स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जिसे आप लोग जान जाओगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा मार्केट ओपन होने के बाद जो आखिर मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से रह सकती है। ये आप लोगों ने आज तक जाना ही नहीं होगा, इसे सीखा ही नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये चीजें पता लग जाएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से रहने वाली है। तो इसके ऊपर फुल डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ठीक है, और इसे नोट कर लेना आप लोग। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट हमें देखना होता है, देखिए वो क्या देखना होता है। जैसे कि अपना इंडियन मार्केट 9:15 पर क्या होती है, ओपनिंग होती है, और ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये सभी लोगों को लगभग लगभग पता होता है 9:15 पर मार्केट ओपन होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो दूसरा पॉइंट है उसे हम समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट हमें क्या समझना होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये देखिए आज का मार्केट यहां पर ओपनिंग लिया है। आज का मार्केट कहां पर ओपनिंग लिया है, यहां पर फ्लैट ओपनिंग लिया है, यहां पर आप लोग देख सकते हो। फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद अगर यहां पर देखोगे आप लोग तो जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग कब का, प्रीवियस डे का। मैं आप लोगों को कई बार कहा भी है ये चीज, यहां पर ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप करने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो क्लोजिंग भाई साहब ये था हमारा, ठीक है, ये था 24,886 के आसपास क्लोजिंग था। क्लोजिंग के बाद यहां पर देख सकते हो, यहां पर फ्लैट खुली है, और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के, यानी कि यहां पर किसको एक्टिव कर दिया, यहां पर जो पुट बायर यानी कि जो सेलर है उनको यहां पर एक्टिव कर दिया। और एक्टिव करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहां पर क्या कर दिया, एक रेंज बना लिया, ठीक है। यहां पर रेंज बनाने के बाद रेंज को ब्रेकआउट किया, ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। अब यहां पर दूसरा पॉइंट समझना, ठीक है, यहां पर बहुत सारे लोग जो पुट बायर है यहां पर एक्टिव हो गए, ठीक है भैया, एक्टिव हो गए, ठीक। अब यहां पर लॉजिक समझना भाई साहब, मैंने आप लोगों को हमेशा क्या कहा है, मार्केट हमेशा जो है एसएल हंट पर चलती है। क्या चीज पर चलती है, एसएल हंट पर चलती है। और इस मार्केट में अगर आप लोग आए हो तो आप लोगों को क्या धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप लोग इस मार्केट में धैर्य नहीं रखोगे तो इस मार्केट में सस्टेन तो कर ही नहीं सकते हो। ये तीसरा पॉइंट है जो कि आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को जेन्युइन जानकारी मिलेगा। आप लोग फटाफट से लाइक कर देना, आप लोग लाइक और हाइप करना भूल जाते हो, एक लाइक और हाइप करना जरूर आप लोग, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, प्रेडिक्शन भी करता हूँ, साथ साथ में आप लोगों को स्ट्रेटजी भी डेली अपनी एनालिसिस के अंदर आप लोगों को सिखाता हूँ। क्यों, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है जो ताकि आप लोगों को अलग अलग तरीके से चार्ट के अंदर आप लोगों को सीखने को मिले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटली किसका एसएल था, यहाँ तक सेलर का एसएल था। अब भैया यहाँ पर जिन्होंने बना लिया होगा, मान लीजिए सेल साइड एंट्री बना लिया होगा, यहाँ पर क्या किए होंगे भैया, या तो एसएल हंट हो गया होगा या तो एग्जिट कर लिए होंगे। उनका मानना होगा भाई मार्केट तो अब यहाँ पर अप साइड में जाएगी। लेकिन भाई साहब इतना तो दिमाग लगाया करो आप लोग, इतना दिमाग लगाया करो। तो भैया सेलर का एसएल यहाँ तक है, यहां तक जब सेलर का एसएल है तो भैया मार्केट कहां तक जाएगी। ऑलरेडी यहां पर इतना बड़ा गैप अप खुली, देख सकते हो इतना बड़ा गैप अप खुल गई, 300 पॉइंट प्लस गैप अप खुली। उसके बाद ये ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला और टोटली यहाँ पर सेलर का एसएल है। तो भैया अब इससे ज्यादा ऊपर कैसे जा सकती है मार्केट, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। करेक्शन तो बनता है ना भाई साहब, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होगा तो भैया डिप लेके ऊपर जाएगी, ना कि एकदम से ऊपर चली जाएगी। मैं आप लोगों को हमेशा अपने एनालिसिस के अंदर कहा है, हमेशा आप लोगों को सिखाया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। पहला नंबर, अगर आपको यहाँ पर पता होता, चीजें सीखा होता, पूरा वीडियो को वॉच किया होता, तो यहाँ पर क्लोजिंग आप लोग मार्क करके रखते हैं। पहली बात, यहाँ पर ट्रैप होने से आप लोग बच जाते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पोजीशन को हटा भी दिया तो भैया यहाँ पर तो देखना था ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा,
सी साइड का पोजीशन बनाया होगा और यहाँ पर भी ट्रैप। भैया देखो यहाँ पर नीचे आ रही है, मार्केट करेक्शन देखने को मिला। भैया ये लॉजिक है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान में रखना, मार्केट का जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है ना, उसे हमें मार्क करके रखना चाहिए। उसे क्या करके रखना चाहिए? मार्क करके हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, ये मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं। आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग सीखना चाहते ही नहीं, बस इस मार्केट में तुक्काबाजी करने आए हो। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हुआ। अगर यहां पर आप लोग पैटर्न बेस ज्यादा समझते हो तो पैटर्न बेस देखोगे ना, तो भैया यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, टॉप। यहां पर देख सकते हो टॉप बना है। यहां पर देखिए एक बार, दो बार, और ये जो पैटर्न देखोगे तो हमें तो एम पैटर्न बनता हुआ अभी तक नजर आ रही है। आगे क्या होगा कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। ठीक है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं, बस मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोग सीखा करो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो हमें करेक्शन देखने को मिला, तो हमें 9-15 के अंदर क्या करना चाहिए? हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए भाई साहब? 9-15 के अंदर जो प्रीवियस डे का जो यहां पर सबसे पहले हमें क्या मार्क कर लेना चाहिए? प्रीवियस डे जहां जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि यहां से रेजिस्टेंस लिया है, अगर देखोगे ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पर 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो 10 पॉइंट के बाद यहाँ पर 24,942। भैया इंपोर्टेंट लेवल देखो मेजर, तो मेजर लेवल कौन सा है यहाँ पर? 24,960। और उसके बाद लेवल कौन सा था? तो ये वाला लेवल था। ठीक है, अब यहाँ पर भैया दो रेजिस्टेंस तो हो गए, सपोर्ट कहां पर था? तो भैया ये था। ठीक है, बस क्लोजिंग हमने मार्क कर लिया, बस इतना ही हमें देखना है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है भैया? अगर वन फॉलो के अंदर प्रीवियस डे का लो या फिर प्रीवियस डे का क्लोजिंग या फिर प्रीवियस डे का हाई, अगर वन फॉलो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो वन फॉलो के अंदर ब्रेक कर दिया या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पर समझ जाना चाहिए जो यहाँ पर अब पूरा ट्रैप करेगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रैप कर दिया किसको? सेलर को। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाया होगा, तो उनको इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए था, जो भाई साहब मार्केट कितना ऊपर जाएगी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाएगी। देखिए जाने के लिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते थे। ये हमें 9-15 से लेकर के 9-30 तक हमें समझ जाना चाहिए। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, और प्रीवियस डे का जहां जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, जैसे कि मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस, देखिए मेजर रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट, बस 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट पे नहीं हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट का 50 पॉइंट प्लस डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हो। तो अब जो कल के लिए जो लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है वहां पर देख लेते हैं। तो देखिए कल के लिए जो हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल होगा वो सीधा होगा ये वाला, जो कि लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे 25,036 का। और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे लिए जो सपोर्ट होगा पहला ये होगा लेवल, जो कि लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 24,700 का लेवल होगा। ठीक है, ये हमारे लिए निफ्टी 50 के अंदर इंपोर्टेंट लेवल होगा। अब चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल कौन सा होगा? 56,185 का। और सपोर्ट की बात करेंगे तो 55,443 का। ये दो हमारे लिए लेवल बैंक निफ्टी के अंदर रहेंगे, और निफ्टी 50 के अंदर हमारे लिए ये लेवल रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो लेवल होगा हमारे लिए इंपोर्टेंट वो कौन सा होगा? 25,159 का। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये दो लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट रह सकती है। नीचे की तरफ ये हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।